हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग जीके की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, 100 लाइक का टारगेट रख रहा हूं, तो प्लीज़ वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है। कारगिल एक यात्री की जुबानी इस पुस्तक के लेखक हैं ऋषि राज। कौन है दोस्तों? ऋषि राज। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य एल 1 का सफल प्रक्षेपण किया? बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि प्रक्षेपण हो चुका। तो इसरो ने 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C57, कौन सा? PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 से भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का सफल परीक्षण किया। क्योंकि भारत का पहला सौर मिशन है ये, इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस की अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष ये 24 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। कब? 24 अक्टूबर के दिन। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सफेद हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ हुई है? तो सफेद हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ पर हुई है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस में। कहाँ पर दोस्तों? फ्रांस में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। समुद्री पारिस्थिति को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया? तो ये किसने लॉन्च किया? तो ये तमिलनाडु ने लॉन्च किया। किसने दोस्तों? तमिलनाडु ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हर्यक वंश से पहले मगध पर किस वंश का शासन था? तो हर्यक वंश से पहले मगध पर बृहद्रथ वंश का शासक था। किसका? बृहद्रथ वंश। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य व नंदों के मध्य संघर्ष का उल्लेख है? तो किस ग्रंथ में है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मुद्रा राक्षस, परिशिष्ट पर्वन और मिलिंद पन्हु। उपरोक्त सभी में है, यानी कि इन सभी में आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य और नंदों के मध्य संघर्ष का उल्लेख मिलेगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पुष्यमित्र शुंग के शासन में यवनों के भारत पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो ये जानकारी जो है मालविकानी मित्र से, गार्गी संहिता से और पतंजलि के महावास, इन सभी से मिलती है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुए कहाँ से? तो सबसे ज्यादा जो सिक्के हैं ये बयाना से प्राप्त हुए। कहाँ से? बयाना से। चौथा ऑप्शन करेक्ट। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने की बात कही थी? तो असहयोग आंदोलन से, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरुणा आसफ अली ने वर्ष 1942 में गांधीवादी तरीकों से आंदोलन का नियंत्रण किया। कहां से? तो कहां पर किया? बंबई में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है कौन सा? जल्दी से बताओ। तो कौन सा एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है? तो देखो, सिर्फ उपास्थि, सिर्फ अस्थि और सिर्फ रक्त, ये नहीं, सभी के सभी जो हैं वो संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। ऊतक हो गया, बसा हो गया, उपास्थि हो गया, हड्डी हो गया, मज्जा हो गया, रक्त हो गया, ये सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों को जोड़ने में सहायता करता है, इसलिए तो इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। गुणसूत्र किस में उपस्थित होते हैं या किस में स्थित होते हैं? तो गुणसूत्र जो है वो केंद्रक में उपस्थित होते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हृदय फिलिंदा ब्लैंक से बना होता है। तो हृदय किससे बना होता है? पेशी ऊतक से। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब किसी वस्तु पर कई बल कार्यरत हैं तथा उनका परिणामी बल शून्य नहीं हो, तो वह बल कौन सा होगा? जब परिणामी बल शून्य नहीं है तो वह असंतुलित बल कहलाएगा। कौन सा? असंतुलित बल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन निश्चित होते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसको ठोस कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट।
वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के होती है, तो उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। पहला ऑप्शन करेक्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा राज्य तो गोवा है और सबसे बड़ा आपको पता है राजस्थान। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिंपल क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि सिक्किम में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। कौन सी? कंचनजंगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? यह क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है कहाँ पर? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो सबसे ज्यादा केसर की जो पैदावार है ये जम्मू कश्मीर में होती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बढ़िया क्वेश्चन। तो माउंट किलीमंजारो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन लेता है? तो ये जो निर्णय है ये कौन लेगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के दायित्वों का उल्लेख किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है ये? अनुच्छेद 167, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लोकपाल विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा सहमति कब प्रदान की गई? तो ये 1 जनवरी 2014 को सहमति प्रदान की गई। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का गठन कब हुआ? तो ये गठन वर्ष 1986 में हुआ। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों में शामिल नहीं है? तो कौन सा कारक भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों में शामिल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कर संग्रहण की अधिकता। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन का आधार वर्ष क्या है? वर्ष 2011-12 है। इससे पहले 4-5 था, है ना? वर्ष 2004-5 इससे पहले था। अब 11-12 से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। नोटों का निर्गमन करना, सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करना, आंकड़ों का संकलन करना, ये सभी सही है। साख का सृजन करना ये नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति रोकने के लिए कौन सा मौद्रिक उपाय है? मुद्रास्फीति रोकने के लिए उच्च रिजर्व की मांग। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले के निकट रामगंगा और कालीगंगा में मिलती है? जल्दी से बताइए। तो कन्नौज के निकट। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर वर्ष 1963 में निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 91 मीटर है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण किस वर्ष गठित हुआ था? तो वर्ष 2010 में गठित हुआ था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को ताप विद्युत उत्पादन निगम, जल विद्युत उत्पादन निगम व पावर कॉरपोरेशन के रूप में बांटा गया। वर्ष 2000 में बांटा गया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका झांसी जिले में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पुष्पभूति शासक हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश के किस जिले को महोदय श्री तथा महोदय नगर भी कहा जाता था? तो किस जिले को कहा जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कन्नौज को कहा जाता था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने,
कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्राणी उद्यान हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।